नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उपाध्याय आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। एक ऐसा मुद्दा जिसको हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति करने के लिए उसको बिल्कुल मलाई की तरह पकड़े हुए हैं, मक्खन की तरह। ये समझो कि उसे मक्खन मिल गया हो, जो हमारे देश का जो विपक्ष है। और जो कुछ सेकुलर के जो चोला पहन के जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, उनको तो समझिए कि मक्खन से भी ज़्यादा जो अच्छा मलाई होता है वो उनको मिल गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के मेवात की, नूंह की, जहाँ अभी कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरह से हिंदुओं की जो यात्रा निकल रही थी, ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, उस पर पथराव किया गया। उस यात्रा पर जो श्रद्धालु थे उन पर गोलियां चलाई गईं। और ये सब कौन था करने वाला? ये सब करने वाला कोई और नहीं था मित्रों, ये सब करने वाले वही लोग हैं जिनसे आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो भाईचारा निभाने की कोशिश करते हैं कि चलिए भाईचारा निभा लीजिए। कुछ लोग जो है सेकुलर का चोला ओढ़कर वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनके साथ जाकर। जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वो उनके घरों में बैठकर जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मलाई खाते हैं। उन्हीं लोगों ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर पथराव किया, गोलियां चलाई, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो हैं मारे गए, कई हिंदू अपनी जान से हाथ धो बैठे उसमें। अब भाईचारा कहां गया? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो डिबेट में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते हैं। क्या गंगा जमुनी तहजीब इस देश में यही है कि जब कोई हिंदू अपनी धार्मिक यात्रा निकालते हैं उन पर जो है ये विशेष समुदाय के लोग पथराव करें? क्या यही गंगा जमुनी तहजीब है इस देश में? या फिर ये गंगा जमुनी तहजीब है कि हिंदू जो धार्मिक यात्रा होती है उन पर जो श्रद्धालु होते हैं उन पर गोलियां चलाई जाएं शांति दूतों द्वारा, विशेष धर्म के द्वारा? क्या यही गंगा जमुनी तहजीब है? कभी आपने सुना है इस देश में कि ईद पर किसी हिंदू ने कोई कहीं ऐसी स्थिति पैदा की हो? इनके मुहर्रम निकलते हैं, मुहर्रम में कभी किसी ने कोई स्थिति ऐसी पैदा की हो हिंदू धर्म के या किसी और धर्म के लोगों ने? लेकिन मैं ऐसे आपको 10 क्या 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसमें हमारे देश में हिंदुओं के जो त्यौहार हैं उन पर जब यात्रा निकाली जाती है, चाहे हनुमान जयंती हो, नवरात्रि में जो माता का जो भवन सजाया जाता है, जो जागरण होता है, उसमें ये विशेष समुदाय के जो लोग हैं उसमें जो हैं अड़चन डालते हैं, उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं, उस यात्रा पर पथराव करते हैं, जागरण में जो है मंडप को उखाड़ के फेंक देते हैं। आप चाहें तो गूगल पर देख सकते हैं, आपको पूरी हिस्ट्री मिल सकती है। कहाँ गए वो गंगा जमुनी तहजीब की जो दुहाई देते हैं चैनल पर बैठकर? कहाँ गए जो भाईचारे की बात करते हैं? किस तरह से हिंसा हुई हरियाणा में? और मेवात का इतिहास मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। मेवात का इतिहास तो मैं समझता हूं देश का बच्चा बच्चा जानता है। और ये किसके बसाए हुए हैं वो भी सबको पता है। और किसने इनको रोका? जब देश का बंटवारा हुआ था तब विशेषकर मेवात के जो लोग हैं, मेवात के जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उनको विशेष करके प्रार्थना करके उनसे विशेष करके उनसे निवेदन किया गया कि आप पाकिस्तान मत जाइएगा, आप यहीं रहिएगा, ये आपका देश है। तब से और आज तक मेवात में हिंदुओं के प्रति जो नफरत है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। और आज एक ऐसा दिन आ गया कि जो ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा है उस पर पथराव कर दिया उन्हीं लोगों ने, गोलियां चला दी, आग लगा दी, आगजनी कर दी सब में। गाड़ियां देखो, आप टीवी पर देखो, खबरें देखी होंगी आपने। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दिन से मैं देख रहा था, लेकिन आज मैं सोचा कि इस बात पर भी मैं चर्चा करता हूं
क्योंकि हमारे देश में जो भाईचारा है, क्योंकि हम तो भाईचारा निभाते हैं। आज के समय में यदि आप देखें मित्रों, यदि कोई ये वीडियो मेरा देख रहा है, तो हिंदू जो है, जो आपस में बटा हुआ है, मैं ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वो बनिए, वो जाट, वो गुजर, वो यादव, वो ठाकुर, वो आपका कुर्मी, वो कुछ बहुत सारी जातियां हैं, वो सब अपने अपने में बटे हुए हैं। और इसी बटने की जो कमजोरी को लेकर जो विशेष वर्ग के लोग हैं वो हिंदू पर हावी हैं। क्यों? क्योंकि जब मेवात में, नूह में, जब ब्रजमंडल जलाभिषेक की यात्रा पर पथराव किया गया, गोलियां चलाई गईं, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इसको हम नहीं मारेंगे, ये जाट ऐसे नहीं मारेंगे, ये गुर्जर है हम इसे नहीं मारेंगे, ये कुर्मी ऐसे हम नहीं मारेंगे, ये पाल है हम इसे नहीं मारेंगे, ये SC से हम नहीं मारेंगे, ये ST हम इसे नहीं मारेंगे। नहीं। क्यों? क्योंकि जो विशेष धर्म के जो लोग हैं उनका सीधा सीधा निशाना होता है हिंदू को तबाह करना, हिंदू को खत्म करना, हिंदू विचारधारा को खत्म करना। उनको पता है कि हिंदू जो है आपस में बटा हुआ है, और जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। मित्रों, यदि किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन मुझसे आज रहा नहीं गया। जिस तरह से मैं चैनल में बहुत सारी डिबेट्स देख रहा हूं, लोग उनको बचाने की बात करते हैं, लोग दूसरों पर आरोप डाल रहे हैं। अरे भाई, सबने देखा किस तरह से ब्रजमंडल जो जलाभिषेक यात्रा है उस पर पथराव किया गया, और ये यात्रा आपसे नहीं निकली, 3 साल हो गए इसको निकलते निकलते। सोचिए आप। और ये इसलिए निकाली जाती है मित्रों, मैं ये भी थोड़ा बता दूं आपको, स्पष्ट कर दूं कि ये जो ब्रजमंडल जो जलाभिषेक यात्रा है, इसको जो निकालने का जो विचार किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि मेवात जो क्षेत्र है उसमें कुछ क्षेत्र जो है यूपी का भी आता है, राजस्थान का भी आता है, हरियाणा का तो है ही वो। तो इसमें क्या है, हिंदू आस्था के जो अपने बहुत सारे देवता हैं, उनके वहां मंदिर है। उन मंदिरों की दशा देखकर आपको भी दुख होगा। कभी आप जाइए, अगर आपको समय मिले तो मेवात में 3 तो पाताली महादेव के मंदिर हैं जो बिल्कुल स्वयं निकले हुए हैं शिवलिंग। एक मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है। अगर आपने शायद वेदों का अध्ययन किया हो किसी ने, तो आप देखिएगा भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो गाय चराने आते थे और वहीं स्नान करते थे। ये लोग कब के हैं? ये तो अभी के हैं, इनका कोई इतिहास थोड़ी ना है। सनातन धर्म का इतिहास जितना इसमें घुसोगे उतने आप अंदर जाते रहोगे, क्योंकि इसका किसी को नहीं पता कब शुरू हुआ। सृष्टि से पहले से है। जी हाँ, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक विचारधारा है, जियो और जीने दो। वहीं जो विशेष वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी, हम रहेंगे, बाकी सब बेकार है, बाकी सब काफिर है, पूरा देश काफिरों का है, हमारा ही धर्म है सबसे बड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण मुझे जब लगता है कि इस देश में जब कुछ राजनीतिक दल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, आपस में लड़वाते हैं, और जब केवल एक तरफा बोलते हैं तब और गुस्सा आता है। आपको भी आता होगा मित्रों। मैंने कई ऐसे देखे हैं, उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कई जगह के। बंगाल में अभी नवरात्र में जो मंडप लगा था माता रानी का, वो तोड़ दिया गया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। केवल जो कुछ हिंदू संगठन है वही आगे आए। वोट सबको चाहिए हिंदुओं का। आपको एक बात और बताऊं, मैं जितने भी देश में नेता हैं, मोस्टली कह रहा हूं, हिंदूवादी संगठन को छोड़कर और जो हिंदू विचारधारा से संबंध रखते हैं उनको छोड़कर, और जो राजनीतिक दल है हमारे देश में,
उनको कभी आपने ये कहते हुए सुना है कि ये पठान है, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये धुर्रे हैं? नहीं, और भी बहुत सारी जातियां होती हैं इनमें। लेकिन हिंदुओं की जब बात आती है तो कुछ नेता तो हमारे देश में ऐसे हैं, चटकारे लेकर बात करते हैं, चटकारा मारते हैं। उसने इतना दलितों का अपमान किया है जी, हम उनको सहन नहीं करेंगे जी। उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया है, हम सहन नहीं करेंगे। ब्राह्मण संगठन पूरे बाहर आ जाते हैं। अरे उन्होंने तो क्षत्रियों का अपमान कर दिया, हम उनके विरोध में हैं। अरे उन्होंने तो पूरा जो है पाल समाज का जो अपमान किया है, हम सहन नहीं करेंगे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हिंदू एक नहीं है, हिंदू बटा हुआ है। उनको और बांटो और आपस में लड़ाओ ताकि हमें अपने वोट मिल सके, हम उनकी राजनीति कर सकें। तो एक ही बंदा बन जाता है नेता उनमें से। भाई और तो बंदे सोचते चलो ये नेता है, ये कर लेगा अपना काम। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कितने सत्ता के मजे मार रहा है। लेकिन मुस्लिमों में कभी आपने किसी मुस्लिम नेता के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि सुन्नियों का अपमान हुआ है, मैं सहन नहीं करूंगा। शिया का अपमान हुआ है, मैं सहन नहीं करूंगा। धुर्रों का अपमान हुआ है, मैं सहन नहीं करूंगा। बहुत सारी इनकी जातियां हैं कि इसका अपमान हुआ है, मैं सहन नहीं करूंगा। ऐसा किसी मुस्लिम के मुंह से आपने आज तक नहीं सुना होगा दोस्तों। लेकिन हमारे हिंदुओं में हिंदू नेता ही, हिंदू का जो बंटवारा है उसके जिम्मेदार हमारे हिंदू नेता ही हैं, जिन्होंने ऐसा बीज बो दिया जात का कि जात पात में बटे रहो, हमें वोट देते रहो। लेकिन अब मुझे ये उम्मीद है, जिस प्रकार से हमारे देश में एक राष्ट्रवादी सरकार चल रही है, जिसका संकल्प है सबका साथ सबका विकास, कोई धर्म की राजनीति नहीं, कोई जात पात की राजनीति नहीं, आज सबको सम्मान बराबर मात्रा में मिल रहा है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। यदि ये सरकार आने वाले समय में अच्छी तरह से रही तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं दोस्तों कि हमारे देश जो है, विश्व, हमारा जो देश है वो विश्व का विश्व गुरु होगा, 100% होगा, निश्चित तौर पर होगा। लेकिन मैं यही एक आखिरी प्रार्थना आप सभी से करना चाहता हूं, हिंदू भाइयों से, कि जहां भी रहे एकता बनाकर रहे। अगर हम एक होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि किसी यात्रा पर, हमारी यात्रा पर, जो धार्मिक यात्रा हम निकालते हैं हिंदू, उस पर कोई पथराव भी कर सकता। पथराव छोड़ो, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन ये तभी होगा मित्रों जब हम और आप मिलकर एक होंगे। इतना ही कहना चाहता था। किसी के बहकावे में ना है, एक रहें, एकत्रित रहें, संगठित रहें और भाईचारे को भूलकर अपने धर्म का सम्मान करें। अपमान किसी का ना करें, अपमान किसी का ना करें, लेकिन अपने धर्म का सम्मान करें, वो बहुत आवश्यक है। अपने धर्म के बारे में किसी से गलत ना सुने। जो कुछ लोग हमारे देश में, मैंने बताया, जब बंगाल का उदाहरण दिया, बॉलीवुड का ले लीजिए आप, जब हमारे हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक फिल्म बनाई जाती है तो कोई नहीं बोलता। लेकिन यदि कोई कार्टून भी बना दे विशेष समुदाय के किसी गुरु का, उस पर तो भाई साहब पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है, सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। जागिए मित्रों, जागने का समय है, नहीं तो वो दूर नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ी गोल टोपी पहने। अगर ये इससे बचाना है अपनी पीढ़ी को गोल टोपी पहनने से, तो जागरूक बनिए, संगठित रहिए। यही कहना चाहूंगा मित्रों। धन्यवाद।